चिल्लर है ये इसलिए है कि यहाँ से दूध जब जाएगा तो ये दूध ठंडा रहे, इसके अंदर इसकी क्वालिटी खराब नहीं हो, इसलिए चिल्लर लेके आए हैं। अमूल सीमांत संस्था है, वो यहाँ से बज्जू में ले जाती है। अभी जो हमारे पशुपालक हैं इसमें दूध डालेंगे, इसके ऊपर डालना है, इसके ऊपर सेंटर पर डालना ताकि इसके टच होके जाएगा पूरा। ये पूरा कोल्ड इनको ये इनका क्या ख्वाब है? इनके ख्वाब बड़े सुनहरे हैं। ये बोल रहा है खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, आसमान सारा बाकी है। वाह वाह, क्या बात है बाबा, बहुत ही शानदार, लेकिन करे क्या? बहुत अच्छी बात की आपने। तो आपका क्या कहना है इस चीज के बारे में? आप ये इनकी बड़ी खस्ता हालत है। इनकी हालत ऐसी है, कोई भी ऊंट मालिक कोई भी है, इनकी खस्ता हालत है। इसकी हालत को देखते हुए इनका तो दिल दर्द में होता ही होता है। लेकिन हम जो जीव प्रेमी हैं, हम जो ऊंटों के फैंस हैं, उनको भी बड़ा दर्द होता है। दर्द दिल सहा नहीं जाता, लेकिन रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं राज्य सरकारों से, केंद्र सरकारों से, हमारे प्रतिनिधियों से। लेकिन सब कहते हैं प्रधानों से, अरे भाई रकबा आज बहुत बड़ा है, भू माफिया कब्जे के साहब, अब तो बारिश भी हो गई है, तो घास तो उगना नहीं है, अब अगला नेक्स्ट ईयर देखेंगे। अरे नेक्स्ट ईयर का क्या? अब क्या करें? अब तो बिजान हो गया है, बरसात होगी तो घास तो उगेगी नहीं, तो ये तो गया। फिर अभी चढ़ने की कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं चढ़ने की। तो कैसे चाहते हैं 500 ऊँट को, ये कैसे टैकल करते? अब जैसे फसलें कटाई हो गई, अब तो तारे मारे लोगों ने क्लोज कर लिए, तो ये फिर भी कहीं खेजड़ी है, फोग है, मांठा है, बोटड़ी है, कोई खींप है, इस तरह से वो उस पर गुजारा करती है। इतने ऊँटों को नीरा कहाँ से लाएं? 500 रुपये कुंटल वहाँ मिलता है, कहीं से लाओ, खेतों में गोगड़िया लाओ, बज्जू हो, पुआरा हो। अब 500 रुपये दे के यहाँ तक वो एक पशु है तो कोई बात नहीं, 400 पशु है उनके लिए ये तो इम्पॉसिबल है। और ये सरकारें हैं, ये तो घोषणाएं करती है, देना लेना कुछ नहीं है, ये तो अपने लिए काम करती है। ये तो कट्टर ईमानदार लोग हैं साहब, कट्टर ईमानदार। सरकार की तरफ से अभी तक कोई कुछ नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से, झांसे मिल रहे हैं, धोखा मिल रहा है सरकार की तरफ से। कभी आपने कोशिश की सरकार की तरफ से कि हम पे योजना करो, इस चीज के बारे में एक्शन लो आप? नहीं, बिल्कुल बार बार किया है, बार बार लिखित बंद दिया है। अभी हाल ही क्या बात बताऊँ, डेयरी वाला ने हमारे विधायक अभी नवनिरा थे, उनको गिफ्ट दिया, उनका सम्मान किया है, तो उन्होंने ज़रूर कहा है कि आप अलग से मेरे पास वहाँ के मिलना और इनके बारे में जो भी जितनी समस्या है वो मेरे सामने रखना। यार अभी को चुनाव आ गए, इनके बाद में उनके पास रहेंगे हम लोग कि इनके लिए ये परेशानी आ रही है। जैसे कोई दिल्ली से आए थे या कहीं से आए थे, उन्होंने एक हमें सजेस्ट किया कि भाई जैसे कोई फॉरेस्ट है, जंगलात की भूमि है, वहाँ पेड़ तो पनप गए हैं और वो अपना वो उठा के चले गए तंबू। अब वो जमीन है जंगलात की है, लेकिन वो हैंड ओवर करते हैं ग्राम पंचायत को, और ग्राम पंचायत उसको अलॉट कर दे। उसमें ऊँट भी जा सकता है, भेड़ भी, बकरी भी और गाय भी, भैंस भी। तो अगर वो सबके लिए कर देंगे ना, तो हमारा सोच है कि उसमें हम सिर्फ ओनली फॉर कैमल के लिए अलग से है, कैमल को अलग, फिर उनके लिए घर में बैठ के तय कर लेंगे भाई इसमें अलाउ तो सब है, लेकिन ये अपने हाथ की बात है, इसमें तो अपने ऊँटों को ही रखे, गायों के लिए अलग से है। तो वो इतना मतलब सरकार ये देख रही है, पंचायत समिति के लोग हैं वो वही चीज मैंने लिख के हमारे ऊँट पालक को ज्ञानाराम जी को दी कि आप अपने उर्मुरान को दे और ऊपर तक ये बात पहुँचाए। और ये ऐसा अपने उदयपुर साइड में हो गया, ऐसा उन्होंने बताया था, उदयपुर में ये शुरू हो गया है, वहाँ पर सिस्टम चेंज हो गया। हाँ, ऐसा उदयपुर में शुरू हो चुका है, ये करीब 1-2 साल पहले की बात है। तो वो वहाँ पर हो गई, तो कैमल के लिए यहाँ पर भी होनी चाहिए। हाँ, इस चीज के बारे में एक्शन लेना चाहिए। जैसे वहाँ कोई नियम से हुई है वही नियम, और वहाँ तो जमीनें कहाँ हैं, यहाँ तो बहुत रकबा पड़ा है, वहाँ तो जमीनें है ही नहीं। यहाँ तो 280 बीघा तो मेरे पास है, और सीलिंग लग गया तब, नहीं तो मेरे पास 4000 रुपये की जमीन थी, सीलिंग लग गई हो तो बाकी कटानी पड़ी हो, कोई तो पड़ी है रकबा, आज कई आप जैसे लोगों को अलॉट हो गई है, लेकिन अब भी बहुत बड़ा है। लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ हो गया, जहाँ है वहाँ नहीं हुआ, लेकिन अब करे क्या, जो मिल गया वो कम नहीं
और जो नहीं मिला उसका गम नहीं है, बस यही तो दिखा रहे हैं। आपके यहाँ पर सरपंच कौन है अभी इस फिलहाल टाइम 2024 में? सरपंच लेडीज है, गौरी देवी सुतार। उन्होंने आपकी कोई मदद की? वो तो झूठ बोलते हैं, कोई ऊंट पालक के कोई बारे में पूछ रहा था, सुन लो सरपंच साहब ने ऊंट पालक के बारे में पूछा, उनके पास कितने 300-400 ऊँट हुए। उसने कहा मैंने तो देखा ही नहीं। सरपंच प्रतिनिधि ने यानी सरपंच पति ने, उसके हस्बैंड ने, तो ये बड़े बड़े सोशल मीडिया आते हैं, ये मेरे से उन्होंने बात की और मौके पर आए। मैंने देख लो ये 300-400। नहीं बाबा, ये सोशल मीडिया वाले आते हैं आपके घर पे, तो ये कोई झूठ थोड़ी बोल रहे हैं कि 400-500 ऊँट है इनके पास में, गहना राम जी के पास में तो रसीद नहीं है। ये यूट्यूबर बस झूठ बोलते हैं, ये हकीकत है। इनके पास में 450 के पार ऊँट है, छोटे छोटे बछड़े ऊँट। अब देखो देखिए, ये देखो मेरे साथ में उर्मिल डेयरी है, ये आए हुए हैं सर, आए हुए हैं मेरे साथ में। सर आप बताओ, ये तो खुद घड़ी है इनके मतलब बाड़े की, तो आप बताओ तब इनको यकीन होगा। नहीं, उनके पास में 450 से 500 ऊँटने हैं। नहीं मैं यहाँ का लोकल हूँ और वो भी लोकल है, सरपंच पति भी। वो कह रहा 5-7 बोलो, हमारे घर का ही मेंबर ये कह रहा मैं है। उनको गलत बोलूंगा तो ये गलत इसलिए है, वो गलत है। आप कोई बाबा थे सन्यासी, 60 से 100 के बीच में तो शायद ऊँटने ब्याई हुई है, हाँ बिल्कुल है। बच्चे भी दिख रहे हैं। 50-60 तो अभी ब्याई भी है सामने, ये देखो। अभी रात को 10 बजे मैं आया था, तब भी आ रही थी 10-15 तो तोड़िया सागे करोड़ है रात में 10 बजे। मैं कहा लाइट बंद कर गाड़ी की, वो आगे आओ पशु दौड़े थके यार, लाइट बंद कर, लाइट बंद कर दे साइड में, फिर आगे निकले यार। देखोगे ऐसी अफवाह मत फैलाओगे गहन जी के पास में ऊँटनी नहीं है। ये मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, ये बाबा एकदम सत्य बोल रहे हैं, इनके पास में 500 के अधिक मतलब ज़्यादा बिल्कुल है। वो तो अभी रोई में गई, अभी आ जाएगी, कहीं तो कहीं रोई में है बेचारी। बिल्कुल यहाँ क्या यहाँ बांध के उनको खिलाएं क्या? कुछ तो वो खाएगी, वो खेजड़ी हो खीप हो जो भी है, जो भी हो कीकर हो, कुछ तो वो गुजारा करेगी। यहाँ क्या डाले उनको? कुछ नहीं है यहाँ तो डालने को कुछ नहीं है। गायें हैं हमारी खड़ी है, गायों को भी नहीं डाल सकते, यहाँ इसको 500 के कैसे डाल पाएंगे? हम नहीं डाल पाएंगे। बिल्कुल नहीं डाल पाएंगे। हमारे घर में 1-2 ऊँट नहीं है ना, हम उसको नहीं डाल पाते। क्यों नहीं डाल पाते? कि वो देता कुछ है नहीं, कमाई उससे कुछ है नहीं। कम से कम 8-10 हज़ार का चारा होता है, तब एक ऊँट का वो 1 साल निकलता है। हाँ, उसमें कुतर मिलानी पड़ती है, मिक्स करना पड़ता है हाँ, सारा। तब जाके 10 हज़ार में 1 साल निकलता है, एक ऊँटनी का। कहाँ जाता है बोलो? आज बाबा आपकी जितनी भी अन्य मन के अंदर भड़ास है वो आप निकाल सकते हो। अन्य निकाल सकते हैं, कह रहे हैं ना। हाँ, वो आप निकाल सकते हो। मैं कोई किसी भी सरकार सब अब आगे गई। कांग्रेस की पिछली बार थी, अब भारतीय जनता पार्टी की है। ये ओनली फॉर वोट बैंक, उसके लिए ये चले जाएंगे रसातल में। देखो कि सरकार तो काफी आई, कांग्रेस आई, भारतीय पार्टी जनता आई, आपको किसी ने मदद नहीं की। बात तो मुद्दा ये है, नहीं की, जो नहीं की, सत्य है वो हम बोल रहे हैं। नहीं की। आप जैसे लोग भी आए बाहर से, तो हमने अपनी प्रॉब्लम उनको भी बताई है। ओनली फॉर वीडियो बनाने आते हैं, हाँ, चले वीडियो जाते बना के चले गए हैं। और मदद किसी ने हमने हमारी एनर्जी यूं ही खराब की। खराब की। बिल्कुल सही बात की आपने, एकदम राइट बात की। क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं, वीडियो बनाने आगे, बनाए अपना काम हुआ, चाल भाई। 100 बार आ गए लोग। यहाँ बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, बड़े बड़े मीडिया वाले आते हैं, बड़े बड़े, और सभी जाके वो अपनी अपनी रिपोर्टें देते हैं और सरकार के पास भी पहुँची, लेकिन सरकार के तो कान पर जूं भी नहीं रही थी। तो सर आपका क्या कहना है इस पशुपालक गैन जी? ये उर्मूल वाला है ना, ये तो हमारी मदद करते हैं, ये मीटिंगें करते हैं। मैं मीटिंग में गया हूँ, अभी 1 साल से कोई मीटिंग हुई नहीं है। अरे यार मैं नहीं जा पाया। साल गए थे आप लोग? हाँ बिल्कुल, मैं मतलब जबकि जितनी भी इनकी मीटिंग्स हुई है, इनका ये फेडरेशन पहले एक ही था, अब दो हो गए, चिमाना और बज्जू। तो पहले हमारे ये होते, फिर अभी श्री राम, उससे पहले एक राजपूत किसी को बनाया था, और चलते फिरते थे, समझदार थे, और ऊपर भी लिंक था, लेकिन वहाँ नहीं पाया तो किसी और श्री राम को बना रखा। अभी वो भी अपने लोग का अपने बच्चा है। थोड़ा हाथ हाँ, हम डॉक्टर साहब को दीजिए आप, हैं? डॉक्टर साहब चेन मेंटेन करेंगे, यहाँ से लेके बज्जू तक दूध जाएगा, जिससे क्वालिटी ख़राब नहीं हो। तो उन्होंने एक कैन अंदर भर रखा है, उसके अंदर भी चिल्ला लगा हुआ है, इसमें चिल्ला लगा हुआ है, और आगे जैसे ये प्रोसेस करेंगे, फिर ये बीकानेर में जब सेल होगा
तो कहीं भी इसकी क्वालिटी खराब नहीं हो दूध की, क्यों क्वालिटी खराब होगी तो लोग फिर इसको ऊँटनी का दूध पीना बंद कर देंगे। तो ये मेन ये हमारा ये है कि हमें दूध जो इसको बढ़ावा देना है ऊँटनी दूध का, तो हमें कोल्ड चेन भी मेंटेन करनी है। बिल्कुल सही। वो कोल्ड चेन मेंटेन की इतनी गर्मी पड़ती है या बीकानेर के अंदर, उस गर्मी में कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए हमें लास्ट कंज्यूमर तक सप्लाई करना है, जिससे कल को कहीं भी नुकसान नहीं हो, तो वो उसको पसंद करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूध जो है ऊँटनी का दूध पिए, तभी इन लोगों को फायदा होगा, हम ऊँट को बचा सकते हैं। अगर दूध का धंधा ये होगा तभी ऊँट बचेगा। सरकार के 10,000 रुपये सहायता देने से ये ऊँट नहीं बचे, कभी नहीं बचेगा। जो सरकार की स्कीम है कि 10,000 रुपये हम इसकी जो बचा होता है उसमें देते हैं, उससे ठीक है वन टाइम हेल्प हो गया। लेकिन रेगुलर अगर इनको इनकम हो गई इससे दूध से, तो ये पशुपालकों को जेब में पैसा आएगा। जैसे हमारा कोऑपरेटिव संस्था के अंदर गाय का दूध बिकता है, उसी तरह से इनका दूध भी बिकना चाहिए और रेगुलर इनकम इनको होनी चाहिए। तो बच्चे जो जवान बच्चे हैं इस बिजनेस के अंदर आएंगे और इनको हम इस धंधे में रोक के रख सकते हैं। अभी मैं 4 दिन पहले एक गर्म बोतल में भर के ले गया था दूध और इसको ठंडा कोल्ड चेन के अंदर, तो वहाँ जाके दोनों का टेम्परेचर देखा तो एक का 40 था और इसका था जो 20 था 17 था, तो इतना फर्क आया। हम एक बोतल में भर के ले गए, उसका वहाँ टेम्परेचर चेक किया तो 40 था। आप लोगों के तो बना रखा है टैंक भी, हाँ वहाँ है, लेकिन इसी के लिए हमने देखा भी फर्क क्या आ रहा है। तो एक तो सीधे गर्म दूध लेके गया, उसका वहाँ 40 था और इसको इसके अंदर से निकाल के देखा 17 आया। तो मैंने कहा यार ये ऐसे ले जाएंगे इसको ठंडा करके। दूध का एक कोल्ड चेन क्वालिटी बहुत जरूरी है। चलिए मान लो जो भी जहाँ अपन ध्यान है कि धरातल पे, एक तो मैं ये कह रहा कि एक तो मैं बैठे वो ऑफिसर में बैठे बैठे लिख दे कंप्यूटर में बैठिया नेट में ग्राउंड पर जाके एक ग्राउंड में इतनी जनी देख रहे दूध निकाल दिया एरिया इतनी प्रॉब्लम और बिक नहीं रही है, तो ये साथ है क्यों निकाल दिया हेर आलम तो कोई ढाया के हेर आलम तो कोई ढा के कोई समस्या है बैठ तो दूध कहन दियो तो भन्नी दूध दियो भरने दियो तो गाय में कान को हां जे मु 50 रुपया जार दिया भन्नी वाले दूध वाला ने क्या भाई 1 लीटर दूध गाल दे बिया तो लगा दिए बूथ उतार लियो बिना इयो कोई ढा के हां दूध किया निकालियो है कौकर आयो है कई टाइम आयो है कितनी प्रॉब्लम आई है। दूध रो गिलास मार के पहुंचियो गने बा चीज बे थोड़ी ध्यान है बायन कटो जो का मोटा अफसर आवे जगह तो के गांव में कौन जाए के सिटी में बुला लो, सिटी में लोग केड़ा बे होई के साथ दूध तो मार तो घणो ही है तो गांव में जाओ जन ढाल आगे एक्चुअल तो गांव में जाए ढाल आगे के साहब वो दूध निकालने कारणे इन्हें कितना पापड़ बेलना पड़िया जब दूध मिलियो कितनी परेशानियां आई है। जब ज्ञापन हुई है 20 दिनों ध्यान रखने लग गया आएंगे नीरे को पानी को बीमारी को, और फिर जो डिलीवरी टाइम में फिर कई परेशानियां ज़्यादा हुए, फिर इंगो वो डिलीवरी वालो सामग्री बा कठों जुगाड़ हुए कितनी दोरी हुए, फिर आगे जाता फिर आगे जाता फिर इंगो दूध बेचा तो की मिले को नहीं, फिर इंगो बेच कोई नर हुए बाने बिके भी को नहीं। अब आगे खाने खोने की जगह ही को नहीं, चढ़ने लिए जगह भी को नहीं, हीरे भी को नहीं, चारे जुगारे भी को। मैं रात गयो भी नहीं सुल्तान तो मैं रास्ते में देखा है 4 बंदे हड़ी है, कोई बिंग वहाँ फंस गए, किंग अठे मुंह बांधेड़ो है, किंग लारे पे पूछ के पीपा बांधेड़ा है तो वो दौड़ तो फिर पीपे चमकूं क्या होठ बांध दिया, क्या अठों कान बांध दिया, बहुत पापी लोग। हाँ कान बांध दिया, कान सूझ गया। अरे मेरे को देखो भाई जब मैं घड़ियाल निकली के मारे वाले भी 5-7 एक छोटा तोड़ यार, मैं कहा चलो बाहूँ तो ठीक है, पर ये भी रोई भी जाओ अट देखिए मैं देवसी जी के हो जाता हूँ बताऊँ कान अटू कान बांध दी, कान फूट गयो सुधनार अपने गांव के बंदा बंधने वाला, गांव को पशु भी गांव को बंधने वाला गांव का बुलायो बंदनाल ने फाला गयो तो ना मन ठाते ओळखे बसे धणी ने बुलाया और बंदना ने बुलायो बंदनाल रे कोई ढाला गयो कि फलाने बंदियो वो अन कंट काई ठाले गयो मोरे परवार हो कोई। अच्छा वो कह दे तो नानू कुछ करतो रहे, मैं कह रहे बेशर्मी कान बांधनो तने काई मिली थारो डोर तेड़ो एफआईआर दर्ज हुए थारो को राज्य पशु है तो करे तो नरमाई जा। हां पर शुक्र मनाई दिवासी रो रही ऊँटनी के धनी को घर का वो महाराज भतीजो घरदार से कर छूटो, और मैं ये बात में तो छूटी जाऊँ कर गलती करे भी नहीं पनिशमेंट मिलना चाहिए 100%। हम अपने आप को पनिशमेंट देते हैं
गलती हो गई, अपने आप को लताड़ते हैं, लानत देते हैं अपने आप को और उपवास करते हैं एक टाइम। अपने आप को भी माफी नहीं इस मामले में, और ये तो बेजान पशु है, तो क्या करें।